भारत में चांदी के मार्केट में हाल ही में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने पूरे बुलियन इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 5 दिनों के भीतर सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी, सिल्वर को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालना और MCX के जरिए डोमेस्टिक रिफाइनर्स को बढ़ावा देना। इन तीनों कदमों ने मिलकर भारत की सिल्वर सप्लाई चेन को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। अब सबसे पहले चांदी पर हुए फैसले को समझ लेते हैं, फिर एक्सपर्ट्स का व्यू जानेंगे कि आगे चांदी में क्या कुछ होने वाला है और कीमतें कहां तक पहुंचेगी। सबसे पहला कदम 13 मई 2026 को उठाया गया, जब सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि विदेश से आने वाली हर किलो चांदी पर करीब 26,000 तक का अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। यह एक बड़ा प्राइस सिग्नल था, लेकिन इससे इंपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। इसके बाद 16 मई को सरकार ने और सख्त कदम उठाते हुए सिल्वर इंपोर्ट को फिर से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी सिल्वर बिना DGFT लाइसेंस के भारत में नहीं आ सकता। यानी चाहे आप 15% ड्यूटी देने को तैयार हों, फिर भी बिना अनुमति इंपोर्ट संभव नहीं है। तीसरा और सबसे अहम कदम 17 मई को MCX के जरिए सामने आया, जहां डोमेस्टिक सिल्वर रिफाइनर्स को गुड डिलीवरी नॉर्म्स में शामिल किया गया। यह एक तरह से सप्लाई साइड सॉल्यूशन है, जिससे देश में ही चांदी को रिफाइन करके बाजार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब फोकस इंपोर्ट पर नहीं, बल्कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिफाइनिंग पर है। दरअसल सिर्फ ड्यूटी बढ़ाना काफी नहीं था। इंडिया UAE सेपा एग्रीमेंट के तहत UAE से आने वाली चांदी पर कम ड्यूटी लग सकती थी, जिससे ट्रेडर्स उस रूट का इस्तेमाल कर सस्ती चांदी मंगा सकते थे। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालने के बाद इस रास्ते को भी लगभग बंद कर दिया गया है। अब हर इंपोर्ट पर सरकार की नज़र और अनुमति जरूरी हो गई है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट की कि एक्सपर्ट की राय क्या है। तो एक्सपर्ट रेनेसा चैनानी के मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा असर बैंकों, बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स पर पड़ा है, जो अब तक आसानी से सिल्वर इंपोर्ट कर लेते थे। अब उन्हें शिपमेंट के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिससे समय, लागत और अनिश्चितता बढ़ेगी। इन बदलावों का एक बड़ा असर MCX पर भी देखने को मिलेगा। कीमतों की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भले ही ज़्यादा असर ना दिखे, लेकिन मीडियम टर्म में सिल्वर पर दबाव साफ नजर आएगा। MCX प्रीमियम बढ़ सकता है और यह 3,000 से 5,000 प्रति किलो तक पहुंच सकता है। आम ग्राहकों के लिए इसका मतलब है कि ज्वेलरी, सिल्वर क्वाइंस और अन्य प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। भले ही ग्लोबल मार्केट में कीमतें स्थिर हों, लेकिन घरेलू मार्केट में कीमतें बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर यह बदलाव कोई अस्थायी कदम नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करना है। लेकिन यह भी साफ है कि इस नए सिस्टम में बाजार को खुद को ढालने में समय लगेगा और इस दौरान अस्थिरता और कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।